हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है, यूपी लेखपाल की बम्पर वैकेंसी, 5300 पद से अधिक वैकेंसी, आबादी के हिसाब से बढ़ सकते हैं लेखपाल के पद। आप ये देखना है आपको। तो आज की न्यूज़पेपर में यही है कि आपके प्रेजेंट टाइम में 5300 पद आपके लिए वैकेंट हैं। ठीक, उससे ज़्यादा पद बढ़ाने की बात चल रही है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि कितने लेखपाल की ज़रूरत है। आप इतना समझ लीजिए कि 53 मतलब 5500 लगभग अभी वैकेंट हैं और आपकी वैकेंसी 6 से ज़्यादा हज़ार पदों पर आएगी। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी पेट 2023 दिए उनके नंबर बहुत कम हो, अगर 20-18 तक भी हो तो वो खुश हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट क्या किए जाएंगे, शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो 1 लाख 1.5 लाख के करीब कैंडिडेट तो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। तो उस रैंक में जितना नंबर आपका डाउन होगा, आप सभी लोग मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो आपका अगर नंबर कम भी हो तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए। लेखपाल की बहुत जल्द वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी कल के भी न्यूज़पेपर में लेखपाल की बात हो रही थी। नवंबर लास्ट तक पूरा होप है कि आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अगर डेली इस पर मंथन चल रहा है तो वैकेंसी आने में विलंब नहीं होगा। तो सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर में देखते हैं कि क्या अपडेट है लेखपाल के बारे में। तो ये देखिए, हेडिंग है, आबादी के हिसाब से बढ़ सकते हैं लेखपाल के पद। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए लेखपालों के पद बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। राजस्व परिषद ने जिलों से लेखपाल के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के साथ यह भी सुझाव मांगा है कि उनके यहाँ कितने लेखपालों की जरूरत है और कितने कार्यरत हैं। राजस्व परिषद जिलों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि लेखपाल के कितने पदों की जरूरत है। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि 5300 के करीब पद वर्तमान में खाली बताए जा रहे हैं। ये और लिखा है कि लेखपाल के मौजूदा समय में 30,837 पद क्या हैं। ठीक, प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो शहरी दायरा तेजी से बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने किसानों, गरीबों, निराश्रितों, विधवा व असहाय महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू कर रखी हैं। इसके अलावा घरौनी अभियान के तहत विरासत दर्ज किया जा रहा है। इन सभी कामों में लेखपाल की भूमिका सबसे अहम है। मुख्यमंत्री ने सालों से लटके राजस्व वादों का जल्द निपटारों का निर्देश दिया है। राजस्व परिषद इसलिए लेखपाल के रिक्त पदों को भरने की जरूरत के आधार पर सृजित करने का विचार कर रहा है। प्रदेश में लेखपाल मौजूदा समय में 30,837 पद हैं। इनमें से करीब 5300 पद क्या खाली हैं। मानक के अनुसार एक राजस्व निरीक्षक पर कितने लेखपाल की जरूरत होती है? 5 लेखपाल होने चाहिए। लेकिन प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में मानक के अनुसार लेखपाल नहीं है। कुछ जिलों में तो एक लेखपाल के पास कई क्षेत्र हैं। इसके चलते उनको समय से काम करने में परेशानी हो रही है। इसलिए राजस्व परिषद चाहता है कि मानक के अनुसार लेखपालों के पद होने चाहिए, जिसके काम करने से किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। राजस्व परिषद जिलों से रिपोर्ट मिलने के बाद यह तय करेगा कि कितने पद बढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद शासन को प्रस्ताव भेजकर मंजूरी लेते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो आप मान के चलिए 5300 तो आपके फिक्स वैकेंसी है। उससे ज़्यादा 500 1000 वैकेंसी आपकी बढ़ सकती है। अगर मानक के अनुसार आपका बढ़ाया जाए तो लगभग 6000 तक आपकी वैकेंसी आएगी। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी में लग जाइए। बहुत कम नंबर पे शॉर्ट लिस्टिंग, इतनी वैकेंसी किसी की नहीं यूपी 888 में आती है। लेखपाल से ही उम्मीद है कि कुछ जो मेधावी छात्र हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको नौकरी मिले और पारदर्शिता से एग्ज़ाम हो, तभी सबको नौकरी मिल सकती है। सबसे बड़ा चीज़ ये है, और ये जल्द से जल्द काम करना स्टार्ट कर दें। वैकेंसी आ जाए और सबसे पहले पेंडिंग जो भी एग्ज़ाम है, 4-5 पेंडिंग एग्ज़ाम है। एक बहनों का मुख्य सेविका है, उसे भी इनका निस्तार करना। सबसे पेंडिंग भर्ती वही पड़ी है। 2021 पेट से वैकेंसी आई थी, अभी तक वो पूरा नहीं हो सका है। सबसे दयनीय दशा उसी की है। कोर्ट में बिना वजह वो लटका हुआ है, उसका कोई निस्तारण अब तक नहीं हुआ, जबकि कोई बहुत बड़ी बिग डील वहाँ पे नहीं है।
क्यों फंसा हुआ है उसमें आपके आयोग की गलती, कोर्ट की गलती। कोर्ट को पहले चाहिए कि अगर महिलाओं का है और कैंडिडेट का सवाल, सबसे पहले उसे सुनना चाहिए, सबसे पहले वरीयता कैंडिडेट को देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उम्र की बात होती है, टाइमिंग की बात होती है। उनका समय निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो मंडी परिषद का एग्जाम आपको लेना है, आपका गुड्स मैनेजमेंट वाले का लेना है, आपका वन रक्षक सिपाही सबका लेना है। 4-5 वैकेंसी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई एग्जाम लेने में। बाकी लेखपाल की बात हो रही है, सारी वैकेंसियों का एग्जाम लेना अगर स्टार्ट करें तो एग्जाम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बिग डील नहीं है। सो फ्रेंड्स, ऐसे न्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।